जय हिंद। पिछले अध्याय के अंतर्गत हमने जो वीडियो बनाया था वो शेप ऑफ अर्थ, पृथ्वी की आकृति के बारे में पूरा विस्तार से हमने समझ लिया। इसके बाद में नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है मोटेशन ऑफ अर्थ, पृथ्वी की गतियाँ। तो पृथ्वी की गतियों के अंतर्गत पृथ्वी दो प्रकार की गति करती है, रोटेशन घूर्णन, और नेक्स्ट जो है वो रिवोल्यूशन यानी कि परिक्रमण। इसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसी के साथ में जो सबसे बड़ा कन्फ्यूजन होता है स्टूडेंट्स में और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी इससे आते हैं तो वह अर्थ एक्सिस इमेजिनरी यानी कि पृथ्वी का अक्षीय झुकाव, इसको समझते हैं। तो पृथ्वी का अक्षीय झुकाव देखने के लिए हमें पृथ्वी की ग्लोब का जो मॉडल है, पृथ्वी का मॉडल है, उसको देखते हैं। तो पृथ्वी की ग्लोब को देखें तो 0 डिग्री बीच में बिल्कुल जारी है। इसके साथ में उत्तर में 23.5 डिग्री कर्क रेखा है, इसके नीचे 23.5 डिग्री मकर रेखा है, 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश उत्तरी ध्रुव नॉर्थ पोल और 90 डिग्री दक्षिण अक्षांश साउथ पोल। अगर हम पृथ्वी की आकृति को देखें, शेप को देखें, तो पृथ्वी की आकृति में पृथ्वी एक निश्चित एंगल में झुकी हुई है, इसको कहते हैं झुकाव। अगर हम उत्तर से देखें, उत्तर वाला जो ये डॉट डॉट देख रहे हो आप, इसे कहते हैं ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, इसे कहते हैं अक्ष। तो पृथ्वी का जो अक्ष है वो 23.5 डिग्री एंगल में झुका हुआ है। जब भूगोलविदों ने पृथ्वी के जो आकृति है, उसकी संरचना है, उसका मापन किया तो उसने पाया कि जो पृथ्वी है पूर्व दिशा के अंतर्गत 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो पृथ्वी का अक्ष है वो 23.5 डिग्री झुका हुआ है पूर्व में। अब इसकी संरचना को देखने के लिए यदि हम इसको सीधा कर दें अक्ष को, तो सीधा करने के बाद में 90 डिग्री है। जैसे यहाँ हम इस देखते हैं, इसमें ये हम सीधा करते हैं, ये 90 डिग्री का एंगल है। तो इससे पृथ्वी है वो 23.5 डिग्री झुकी हुई है। टोटल कितना है? 90 डिग्री। ये 90 डिग्री, तो 90 डिग्री में से 23.5 डिग्री माइनस कर दो, 90 माइनस 23.5, तो बच गया आपका 66.5 डिग्री। तो ये जो बीच वाली लाइन आप देख रहे हो, सरफेस वाली, जिसको 0 डिग्री कहते हैं, इसे कहते हैं कक्षीय समतल, पृथ्वी का कक्षीय समतल। तो पृथ्वी अपने कक्षीय समतल पर 66.5 डिग्री झुकी हुई है। इज दैट क्लियर? पृथ्वी का अक्षीय झुकाव है 23.5 डिग्री, पृथ्वी का कक्षीय समतल है 66.5 डिग्री। स्थिति क्लियर हो गई। एग्जाम में तो सीधा प्रश्न यही आता है कि पृथ्वी का अक्षीय झुकाव कितना है। तो पृथ्वी का अक्षीय झुकाव है 23.5 डिग्री और पृथ्वी का कक्षीय समतल है 66.5 डिग्री, क्योंकि 90 माइनस 23.5 निकालते हैं तो 66.5 डिग्री का पृथ्वी का कक्षीय समतल है वो शेष रहता है। नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे, पृथ्वी की 2 गतियाँ हैं, परिक्रमण अथवा वार्षिक गति। सबसे पहले परिक्रमण अथवा वार्षिक गति को समझते हैं। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ में सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, परिक्रमण करती है सूर्य के चारों ओर। एक वर्ष में पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करती है, इसे कहते हैं परिक्रमण गति अथवा वार्षिक गति। ये जो परिक्रमण पथ है, परिक्रमण पथ को आप देखो तो ये परिक्रमण पथ है दीर्घ वृत्ताकार पथ, यानी कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार पथ के रूप में चक्कर लगाती रहती है, इसे कहते हैं परिक्रमण गति अथवा वार्षिक गति। अब इस परिक्रमण अथवा वार्षिक गति का क्या प्रभाव पड़ता है? तो सबसे पहली बात आती है वर्ष का निर्धारण, यानी कि वर्ष बनते हैं, वर्ष का बनना। सेकंड नंबर पे है मौसमी परिवर्तन, मौसमी परिवर्तन, मौसमी परिवर्तन। जितने भी मौसमी परिवर्तन होते हैं वो सारे के सारे पृथ्वी की परिक्रमण गति के कारण होते हैं। सर्दी, गर्मी, वर्षा, ये सारे परिवर्तन, मौसमी परिवर्तन पृथ्वी की परिक्रमण गति के कारण से संपन्न होते हैं। नेक्स्ट नंबर 3, अपसौर और उपसौर। उपसौर, अपसौर और उपसौर को समझने के लिए सबसे पहले हम इसी डायग्राम को देखते हैं। जब पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूर होती है, जब पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूर होती है तो उस स्थिति को कहते हैं अपसौर। और ये स्थिति होती है 4 जुलाई को। 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से 15.2 करोड़ किलोमीटर दूर होती है। 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से 15.2 करोड़ किलोमीटर दूर होती है। इस स्थिति को कहते हैं अपसौर। इसी प्रकार से जब परिक्रमण करती हुई पृथ्वी एक स्थिति ऐसी आती है कि सूर्य के पास में आ जाती है, सर्वाधिक पास, तो जब पृथ्वी सूर्य के सर्वाधिक पास होती है उस स्थिति को कहते हैं उपसौर। और ये उपसौर है 3 जनवरी को होता है। 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूर होती है, उसे कहते हैं अपसौर। और 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक निकट होती है, इस स्थिति को कहते हैं
उपसौर, और उस समय पृथ्वी और सूर्य की दूरी होती है 14.7 करोड़ किलोमीटर। और जो पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूर होती है उस स्थिति को अपसौर कहते हैं। उस समय पृथ्वी से सूर्य की दूरी होती है 15.2 करोड़ किलोमीटर, 15.2 करोड़ किलोमीटर। तो ये पृथ्वी की परिक्रमण गति के कारण से इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होती है। इसी के साथ में नेक्स्ट आता है अपना नंबर 4, दिन व रात की अवधि में अंतर। दिन कभी छोटे होते हैं, कभी बड़े होते हैं। दिन रात की अवधि में अंतर, तो दिन रात की अवधि में अंतर का मुख्य कारण है पृथ्वी की परिक्रमण गति। ये पृथ्वी की परिक्रमण गति के कारण से प्रभावित होते हैं। कभी दिन बड़ा होता है, कभी दिन छोटा होता है। इसका नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट नंबर 5, ध्रुवों पर 6 महीने का दिन व 6 महीने की रात। ये जो घटना है ये भी पृथ्वी की परिक्रमण गति के कारण से ही संपन्न होती है। तो इसी में जो रिलेटेड प्रश्न है वो एग्जाम में पुटअप होते हैं कि पृथ्वी की परिक्रमण गति के कारण से कौन सी घटना घटित होती है या नई घटना घटित नहीं होती, इससे रिलेटेड प्रश्न होते हैं। नेक्स्ट जो हमारा आता है इसमें कि इसमें कितना समय लगता है, तो पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में 365 दिन 5 घंटे व 48 मिनट का समय लगता है। 365 दिन 5 घंटे और 48 मिनट का समय इसमें लगता है। कुछ बुक्स में आप देखोगे तो 365 दिन 1/4 दिन, 365 से 1/4 दिन का समय लगता है। इसके अलावा कुछ बुक्स में आपको 365 दिन ऑप्शन में मिल जाएगा, 365 दिन व 6 घंटे का समय लगता है। पृथ्वी सूर्य का 365 दिन और 6 घंटे में एक चक्कर पूरा कर लेती है दीर्घ वर्ताकार पथ के रूप में। उस गति को कहते हैं परिक्रमण गति और वार्षिक गति। सेकंड जो आती है आपकी घूर्णन गति, परिभ्रमण गति अथवा दैनिक गति। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर अपनी धुरी पर अपने अक्ष पर लट्टू की भांति घूमती है। लट्टू की भांति अपने अक्ष पर, जैसे ये आपका मार्कर देख रहे हो, इस प्रकार से पृथ्वी अपनी परिक्रमण गति के साथ साथ में अपने अक्ष पर, अपनी धुरी पर भी चक्कर लगाती है। इसे कहते हैं घूर्णन गति, रोटेशन, या परिभ्रमण या दैनिक गति के नाम से इसको जानते हैं। तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है? सबसे पहली बात आती है डे नाइट। पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण से दिन और रात बनते हैं। जो भाग पृथ्वी के सामने होता है, सूर्य के सामने होता है, यदि वहाँ से, ये मान लो आपका टॉर्च है, सूर्य है, अब यहाँ से सूर्य की रोशनी यदि डाली जाएगी तो जो भाग पृथ्वी का सामने आ रहा है वहाँ दिन और इसके पीछे वाले भाग में रात। जैसे यदि मैं सामने खड़ा हूँ और मेरे ऊपर सीधा फोकस आ रहा है तो मेरे जो सामने वाला पार्ट है, स्पेस वाला पार्ट है, वहाँ पर दिन होगा, फोकस आएगा, और मेरे जो पीछे वाला भाग है वहाँ पर रात होगी। तो इस प्रकार से दिन और रात की घटनाएं हैं वो भी पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण से संपन्न होती हैं। नेक्स्ट नंबर 2 है कोरियोलिस बल। कोरियोलिस बल पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण से जो आभासी बल उत्पन्न होता है उसे कहते हैं कोरियोलिस बल। इसको हम एक प्रयोग के द्वारा समझ सकते हैं कि किसी पात्र में यदि हम जल भरते हैं और इसको यूँ गोल 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 घुमाते हैं तो पानी है वो राउंड मारते हुए किनारे से छिलकता है या बाहर निकलने की कोशिश करता है। वो जो फोर्स होता है, यानी कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण से जो फोर्स बनता है उसे कहते हैं कोरियोलिस बल। तो ये घूर्णन गति के कारण से उत्पन्न होता है। पृथ्वी की घूर्णन गति है, यदि हम पृथ्वी की घूर्णन गति को देखें तो सबसे पहले 0 डिग्री रेखा पर देखते हैं। ये आपकी 0 डिग्री रेखा है, विषुवत रेखा है, भूमध्य रेखा। यहाँ पर पृथ्वी की जो घूर्णन गति होती है वो होती है 1670 किलोमीटर प्रति हावर। 0 डिग्री के ऊपर पृथ्वी का जो घूर्णन गति है वो 1670 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से पृथ्वी है वो घूमती है। इसके साथ में 23 डिग्री अक्षांश की यदि हम 23 डिग्री अक्षांश के ऊपर हम बात करें तो पृथ्वी की घूर्णन गति होती है 1275 किलोमीटर प्रति हावर। ये गति की दर से पृथ्वी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और दक्षिण अक्षांशों के मध्य में घूर्णन करती है। जबकि यदि हम 0 डिग्री 90 डिग्री उत्तरी और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों की बात करें तो वहाँ पर पृथ्वी की जो घूर्णन गति होती है वो शून्य होती है। इसीलिए ध्रुवों पर 6 महीने का एक दिन और 6 महीने की एक रात होती है। तो ये जो प्रभाव होते हैं डे नाइट, कोरियोलिस बल, इसी के साथ में ज्वार भाटा। नेक्स्ट तीसरा जो अपना आता है ज्वार भाटा।
ज्वार भाटे की उत्पत्ति भी पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण से होती है। पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण से महासागरीय जल है वो ऊपर की ओर उठता है, ऊपर की ओर उठता है या आगे बढ़ता है तो उसे कहते हैं ज्वार, और जब महासागरीय जल पीछे की ओर लौटता है तो उसे कहते हैं भाटा। तो ये जो क्रिया है वो भी महासागर ये जो पृथ्वी घूर्णन गति के कारण से संपन्न होती है। नंबर 4 है महासागरीय धाराएं। महासागरीय धाराएं, जिस प्रकार से हमारे स्थल पर बड़ी बड़ी नदियाँ प्रवाहित होती हैं, ठीक उसी प्रकार से महासागरीय क्षेत्रों में गर्म जल की और ठंडे जल की धाराएं उत्पन्न होती हैं। ये गर्म जल और ठंडे जल की धाराएं हैं, ये भी पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण से उत्पन्न होती हैं। पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण से उत्तरी गोलार्ध में महासागरीय धाराएं हैं वो अपनी दाईं ओर, दक्षिण गोलार्ध में बाईं ओर प्रवाहित हो जाती हैं या मुड़ जाती हैं। नेक्स्ट नंबर 5 पे आता है हवाएं। तो पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण से भी हवाएं हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होती रहती हैं। तो ये सारे प्रभाव हैं वो पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण से उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट में हम ये देखते हैं कि पृथ्वी के अक्ष पर जो हम इसका झुकाव देख रहे थे कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, जबकि पृथ्वी का जो कक्षीय समतल है, पृथ्वी का जो कक्षीय समतल है वो लगभग 66.5 डिग्री के आसपास झुका हुआ है। अब इसमें हम देखते हैं कि पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास कितना है। ये आप पृथ्वी की साइज को देखोगे तो पृथ्वी छितरी हुई है, बीच में से फैली हुई है। तो पृथ्वी का जो भूमध्य रेखीय व्यास है वो है 12,756 किलोमीटर। 12,756 किलोमीटर पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास है, जबकि पृथ्वी का जो ध्रुवीय व्यास है, दोनों ध्रुवों को मिलाते हैं तो पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास है 12,714 किलोमीटर। दोनों में पृथ्वी के भूमध्य रेखीय और ध्रुवीय व्यास में अंतर है वो आता है आपका 42 किलोमीटर। 42 किलोमीटर। तो ये प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है कि पृथ्वी के ध्रुवीय और भूमध्य रेखीय व्यास में कितना अंतर है, तो अंतर है 42 किलोमीटर। लास्ट में हम देखते हैं कि पृथ्वी का अपनी घूर्णन गति में समय कितना लगता है। तो पृथ्वी है अपने अक्ष पर 23 घंटे 56 मिनट व 4 सेकंड में एक चक्कर पूरा करती है। 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में एक चक्कर पूरा करती है। इसे कहते हैं नक्षत्र दिवस। नक्षत्र दिवस। जबकि 24 घंटे में पृथ्वी अपना एक चक्कर पूरा करती है। अपने अक्ष पर अपनी दूरी पर 24 घंटे में पृथ्वी है वो एक चक्कर पूरा करती है। इसे कहते हैं सौर दिवस। सौर दिवस। इस प्रकार से आज हमने जो मोटेशन ऑफ अर्थ है उसमें रोटेशन और रिवोल्यूशन जो गति है पृथ्वी की उनके बारे में अध्ययन किया। साथ ही में अर्थ एक्सिस इमेजिनरी पृथ्वी का अक्षीय झुकाव है उसको हमने अच्छी तरह से समझा, और जो परिक्रमण और घूर्णन गति है उसका किस प्रकार से क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में अच्छी तरह से अध्ययन किया है। थैंक्स।